गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सरस्वती माता की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। बाबा रामदेव कॉलेज के चेयरमैन एवं मेरे परम स्नेही तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री बनवारी लाल जी पुरोहित, श्री सत्यनारायण जी नुवाल, श्री चंद्रकांत भाई ठाकर, श्री गोविंद लाल जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र बाबू पुरोहित एवं ट्रस्टीगण, प्रिंसिपल श्री पांडे सर एवं शिक्षकगण तथा जिनके लिए आज का यह स्वागत समारोह आयोजित हुआ है वे सभी विद्यार्थी बंधु एवं पेरेंट्स, आप सभी को प्रणाम पूर्वक मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। आज का यह समारोह बड़ा सुनहरा और आनंद का समारोह है, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति बाबा रामदेव इंजीनियरिंग कॉलेज के नए विद्यार्थियों का स्वागत समारोह मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष यह समारोह बड़े उत्साह के साथ प्रत्यक्ष रूप में मनाया जाता है, परंतु कोरोना महामारी के चलते आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे ऑनलाइन मना रहे हैं। इस समारोह में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मेरी दो बातों को रखना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थी बंधु, खुशी मनाइए, क्योंकि आपने नर्सरी से लेकर 12वीं तक की 14 साल की एक लंबी सफ़र सफलतापूर्वक पूर्ण की है और अब नई सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। आपकी पहली सफ़र थोड़ी लंबी थी, कुछ प्रतिबंधों वाली भी थी, लेकिन काफ़ी मात्रा में सुरक्षित भी थी। अब आने वाली सफ़र पूर्व सफ़र की अपेक्षा छोटी लेकिन प्रतिबंध रहित, स्वच्छंद और तेज रफ्तार वाली होगी। यूँ समझिए कि पहली सफ़र साइकिल की सफ़र थी, तो आने वाली सफ़र मोटरसाइकिल की सफ़र होगी, जिसमें गति ज़्यादा होगी। गति और प्रगति का आनंद अनूठा होता है, परंतु उन दोनों में अकस्मात की संभावना भी अधिक रहती है। अतः अधिक सावधानी आवश्यक हो जाती है। जैसे साइकिल में हेलमेट आवश्यक नहीं है, परंतु मोटरसाइकिल में हेलमेट अनिवार्य हो जाती है। जैसे बैलबंडी में अकस्मात से बचने के लिए एयरबैग नहीं लगाई जाती है, परंतु मोटर कार में वह जरूरी है। वैसे ही कॉलेज लाइफ में आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने बाबा रामदेव कॉलेज को चुना है और आप भाग्यशाली है कि न केवल नागपुर की अपितु पूरे मध्य भारत की नामांकित इस कॉलेज में आपको प्रवेश मिल चुका है। यह केवल विद्या संकुल नहीं, परंतु बाबा रामदेव जी की छत्र छाया में विकसित एक दिव्य गुरुकुल है। मैं शुभकामना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस गुरुकुल के माध्यम से आपको उच्चतम शिक्षा प्राप्त होगी और आप अपने अपने क्षेत्र के उच्चतम शिखरों को सर करेंगे। परंतु याद रहे, केवल चिल्ला-चालू शिक्षा और पद प्राप्ति से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। सुखी बनने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए,
इस विषय में हमारे गुरुवर्य विश्व वंदनीय से प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमें एक सूत्र दिया है कि द हार्ट ऑफ द एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ हार्ट। हृदय का शिक्षण ही शिक्षण का हृदय है। हृदय के शिक्षण की स्पष्टता करते हुए उन्होंने दो बातें बताई थी, एक सुटेव और दूसरा सुसंस्कार। सुटेव यह गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छी आदतें, जैसे कि समय पर सोना और सुबह जल्दी जग जाना, शरीर और मन की तंदुरुस्ती के लिए खेलकूद और व्यायाम करना, मन की तंदुरुस्ती के लिए सद्वांचन और सद्विचार करना, गलत दृश्यों को नहीं देखना एवं गलत चलचित्रों को भी नहीं देखना, समय का आयोजन करके नियमित अभ्यास करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस भावना के साथ माता पिता को देव समान समझकर उनकी सेवा और आदर करना। वैसे ही आचार्य देवो भव, अपने शिक्षकों और गुरुजनों का देवतुल्य आदर करना, सत्संग करना और बुरी सोबत से बच के रहना, किसी की भी निंदा में समय व्यतीत ना करें। ये सारी बातें सुटेव यानी कि अच्छी आदतों में आती हैं। उसे जीवन में अपनाने से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। देश के लिए और समाज के लिए अच्छे नागरिक बनना ये हमारी फर्ज भी है। सुटेवों के पालन में शारीरिक प्रक्रिया मुख्य है, जबकि सुसंस्कारों में आंतरिक प्रक्रिया अग्रिम है। सुसंस्कारों में मुख्य चार बातें आती हैं, एक धर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य और चौथा भक्ति। इसे सुनकर शायद आप ये सोचेंगे कि मैं कोई धार्मिक प्रवचन दे रहा हूँ, परंतु नहीं, व्यवहार मार्ग में भी इनकी उपयोगिता मैं समझाना चाहता हूँ। उस परिप्रेक्ष्य में धर्म माने क्या, तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख इस धर्म की बात नहीं है, परंतु भगवान स्वामीनारायण ने धर्म की व्याख्या देते हुए अपनी शिक्षापत्री में कहा है कि धर्मो ज्ञेय सदाचार श्रुति स्मृति उपपादितः। श्रुति यानी वेद और उपनिषद तथा स्मृति माने मनु आदि ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित आचार संहिता। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे विधि विधान इसमें बताए गए हैं, जैसे कि सत्य, दया, अहिंसा का पालन करना चाहिए, चोरी, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यसन मुक्त जीवन रहना चाहिए, नीतिमय जीवन जीना चाहिए। नीतिमय जीवन जीने वाले की गति कोई बार हमको धीमी लगती है, परंतु वह टेढ़ी होती है। झूठ का फल झूठ और सच का फल सच ही होता है। बबूल बोकर कभी आम नहीं पका सकते। वैसे जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से बर्बादी हुई हो, ऐसे कई दृष्टांत इतिहास में पड़े हुए हैं। मानवता से दूसरों की भलाई करना चाहिए। इस विषय में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक सुंदर सूत्र दिया है कि दूसरे की भलाई में हमारी भलाई है। किसी का भी अहित चिंतन नहीं करना चाहिए। यह गुण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ओतप्रोत था। एक बार एक प्रश्नोत्तरी के दौरान स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी जी, ऐसा एक कौन सा विचार है जो हमेशा आपके मन में रहता है? तब स्वामी श्री ने प्रश्न को थोड़ा पलटकर जवाब दिया कि एक विचार ऐसा है जो मेरे मन में कभी नहीं आता है, वह है दूसरे का अहित चिंतन। स्वामी जी कभी भी किसी का भी अहित चिंतन कर ही नहीं सकते थे। सर्वकर्ता भगवान को समझकर अहम शून्य रहना चाहिए। यह भी प्रमुख स्वामी महाराज का अनूठा सद्गुण था। एक बार स्वामी श्री की बेनमून कृति दिल्ली का अक्षरधाम देखकर
महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने स्वामी श्री को पूछा कि इतना सुंदर अक्षरधाम बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तब स्वामी जी ने कहा, इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, यह तो भगवान स्वामीनारायण की कृपा, हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प और इन संतों भक्तों की मेहनत से हुआ है। ऐसी अहम शून्यता देखकर राष्ट्रपति जी अचंभित रह गए थे। राष्ट्रपति जी कई बार कहते थे, प्रमुख स्वामी जी इज़ माई अल्टीमेट टीचर, क्योंकि प्रमुख स्वामी जी के जीवन से मुझे अहम शून्यता की शिक्षा मिली है। धर्म के बाद दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान। वह ज्ञान दो प्रकार का है। उपनिषद कहता है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा च अपरा च। अपरा विद्या अर्थात लौकिक ज्ञान, डॉक्टर, इंजीनियर, CA वगैरह संसार चलाने के लिए जो जरूरी है उसे जरूर प्राप्त करना चाहिए। परंतु दूसरी पराविद्या अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्यंतिक शांति के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के बाद आता है वैराग्य। वैराग्य अर्थात आपको संसार छोड़कर हमारे जैसे गेरुए वस्त्र पहनकर साधु नहीं बन जाना है, लेकिन संसार में उतार चढ़ाव के झटके तो हर व्यक्ति को आते ही है। उसे झेलने की क्षमता पाने के लिए मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है डिटैच अटैचमेंट। भौतिक अटैचमेंट इतना नहीं होना चाहिए कि उसकी हानि होने पर हम डिप्रेशन में आ जाए। चौथे क्रमांक पर आती है भक्ति। भक्ति अर्थात भगवान का नाम स्मरण और प्रार्थना। इससे आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है, परंतु लौकिक लाभ भी होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से 4000 व्यक्तियों पर प्रयोग द्वारा रिसर्च करके साइंटिफिकली यह पुरवार किया है कि 12 से 15 मिनट नित्य नियमित नामस्मरण करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विल पावर यानी कि संकल्प शक्ति बढ़ती है। इम्यून कैपेसिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। बफर कैपेसिटी यानी कि सहन शक्ति बढ़ती है। 12 से 15% याददाश्त भी बढ़ती है। क्या हमारे जीवन में इन पांचों चीज़ों की आवश्यकता नहीं है? है, क्योंकि दृढ़ संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। तमिलनाडु के एक कस्बे में एक माँ अपने 5 साल के बेटे को ज्योतिषी के पास ले गई और कहा, मैं मेरे इस बेटे को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप बताइए क्या ये पढ़ पाएगा? ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, इसके हाथ में तो विद्या रेखा है ही नहीं, तो यह कैसे पढ़ पाएगा? यह सुनकर माँ बड़ी उदास हो गई और घर में जाकर रो पड़ी। यह देखकर बेटे ने माँ से कहा, क्यों माँ, क्या हो गया, तुम क्यों रोती है? माँ ने कहा, बेटे तुझे बहुत पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी, परंतु ज्योतिषी ने बताया कि तेरे हाथ में विद्या रेखा है ही नहीं, तो तू कैसे पढ़ेगा? यह सुनकर बेटे ने माँ से पूछा, माँ जिसके हाथ में विद्या रेखा होती है वह कैसी और कहाँ होती है? माँ ने ज्योतिषी से जो समझा था वह दिखाकर कहा, देख बेटा, यहाँ ऐसी रेखा होनी चाहिए थी, परंतु तेरे हाथ में यह नहीं है। यह सुनकर 5 साल का वह बेटा थोड़ी देर के बाद किचन में गया और अपनी हथेली में विद्या रेखा की जगह पर चाकू से चीरा लगा दिया। लहू की धार छूटी। यह देखकर माँ चिल्ला उठी, अरे बेटे तूने यह क्या कर दिया? बेटे ने कहा, माँ कुछ नहीं, ये तो भगवान मेरे हाथ में विद्या रेखा लिखना भूल गए थे ना, तो मैंने खुद ही रेखा लिख डाली। माँ अभी तू चिंता मत करना, मैं खूब पढ़ूंगा। माँ ने कहा, बेटा तू विदेश जाकर भी पढ़ना। बेटे ने कहा, माँ विदेश जाकर मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं परंतु पढ़ाऊंगा भी। इस विश्वास के साथ उस बेटे ने अच्छा अभ्यास किया। चेन्नई से BA विथ इंग्लिश डिग्री हासिल की। स्कॉलरशिप लेकर इंग्लैंड जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके ऑनर्स डिग्री प्राप्त की। फिर भारत आकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर भी हुआ। बाद में
गांधी जी के साथ स्वातंत्र्य संग्राम में जुड़ा और भारत का राष्ट्रपति भी बना। उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे बड़े तत्वज्ञानी भी थे। बहुधा हम सुविधा और संसाधनों के अभाव को हमारी निष्फलता का बहाना बनाते हैं, परंतु इनके अभाव में भी ईश्वर में श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर उच्च सिद्धि हासिल करने वाले अनेक आदर्श दृष्टांत हमारे सामने हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके घर में कोई सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो रात की पढ़ाई उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर की और ऐसे विद्वान बने कि भारत का पूरा संविधान उन्होंने लिखा। हिंदू धर्म का 24वां अवतार भगवान बुद्ध के प्रति उनकी अप्रतिम श्रद्धा थी। वैसे ही थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक छोटे से गांव रामेश्वरम में सामान्य परिवार में उनकी पैदाइश हुई थी। उनके पास भी संसाधनों की कमी नहीं, किंतु संपूर्ण अभाव था। फिर भी रामेश्वरम के सर्वप्रथम इंजीनियर वे बने थे। बाद में साइंटिस्ट, मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। शायद आप जानते होंगे कि वे स्वयं धर्म से मुस्लिम होकर भी प्रमुख स्वामी महाराज को अपना गुरु मानते थे। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ के उनके आध्यात्मिक अनुभवों का ट्रांसेंडेंस नाम का एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वामी जी, for me it's a 15 years travel. 2000 I saw you. Now 2050. 15 years travel. Beautiful spiritual journey. I saw, Swamiji, I saw your great day when Akshardham was inaugurated in New Delhi. Akshardham, New Delhi. Jamuna river, near the river of Jamuna river. It was a beautiful sight. On the inauguration day, all leaders were there. Everybody talked. Everybody talked. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. You just got up, looked in front of Akshardham, and you didn't speak. That means creation. You say this God's creation. That is the great day. I said I must write a book. Your life's a great life. And we have brought out in that book the great life, purposeful life, divine life. I have written this book. You are a great teacher. You are a great teacher. You are a great teacher. Teacher, I learnt. Remove I. Remove me. That's a great lesson I learned. So many people like me are asking, what should be the next vision for India? What will be the next vision for India? How do we transform a developed country into a developed country within next 30 years? I have given 5 ideas. But you have 6th idea. After seeing my book, you give a 6th idea. You said the 6th idea is spiritual life of India. We have India transformed into, apart from prosperity, wealth, we should to transform into a spiritual nation. I have had. प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म भी चाणसद नाम के एक छोटे गांव में मध्यम परिवार में हुआ था, जहां पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी। फिर भी अच्छी पढ़ाई करके वे हमेशा वर्ग में पहले दूसरे नंबर पर ही रहते थे। बचपन से ही उनका निर्णय था कि मैं साधु बनूंगा और समाज की सेवा करूंगा। इसमें उन्होंने
विश्वव्यापी नामना हासिल की थी। BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख पद एवं गुरु पद पर रहकर उन्होंने विश्व भर में 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, 1000 से अधिक पढ़े लिखे विद्वान संत बनाए, 7 लाख पत्र लिखकर लोगों को मार्गदर्शन दिया, 2.5 लाख घरों में पदार्पण करके लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किए। भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल आदि त्रासदियों में कैटल कैंप, रेल राहत, वस्त्र वितरण, अनाज वितरण, गृह निर्माण आदि अनेकविध समाज सेवाएं की। स्कूल एवं हॉस्पिटलों का निर्माण करके शैक्षणिक एवं आरोग्य क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया। इन बातों को गिनाने का मेरा मकसद यह है कि एक सामान्य गांव में मध्यम परिवार में पैदा हुई एक व्यक्ति सामान्य स्कूल में पढ़कर भी यदि भगवान में श्रद्धा के साथ निर्णय शक्ति और मनोबल मजबूत हो तो इतने सारे काम कर सकती हैं। ऐसी निर्णय शक्ति और मनोबल हमें सुसंस्कार अंतर्गत भगवान की भक्ति अर्थात नामस्मरण और प्रार्थना से प्राप्त होती हैं। गांधी जी भी नियमित प्रार्थना करते थे। हमें भी जिस किसी भी देवता में हमारी श्रद्धा हो उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रमुख स्वामी जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट सुटेव और सुसंस्कार इन सद्गुणों को जीवन में अपनाइएगा। इस अवसर पर मैं मेरे इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, हमारे गुरुवर्य परम पूज्य श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज एवं हमारे वर्तमान गुरु जी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपके क्षेत्र में संपूर्ण सफलता प्राप्त हो और आप आदर्श नागरिक बनकर देश की, समाज की और परिवार की सेवा करें। विद्यार्थियों को इतना संदेश देने के बाद अब 2 शब्द में शिक्षक वृंद एवं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि इन विद्यार्थियों के जीवन गठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर भी है। हर एक शिक्षक चाहता है कि मेरे वर्ग का विद्यार्थी मेरा नाम उजागर करने वाला हो। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा संस्कारी हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बदमाश हो, परंतु यह केवल सोचने से नहीं होता है, उपदेश देने से भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा अनुकरणशील होते हैं। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वयं शुद्ध जीवन जीकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर एक संत के पास आई और कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आपके वचन से कई लोगों के व्यसन छूट जाते हैं, तो मेरे इस बेटे को गुड़ खाने का व्यसन हो गया है। इसके कारण इसके शरीर में गर्मी और फोड़े निकलते हैं। डॉक्टर साहब ने भी इसे गुड़ खाने की मना की है। मैं भी बहुत समझाती हूँ, लेकिन यह मानता नहीं है, तो आप इसे समझाइए। संत ने कहा, बहन जी, आप 2 दिन के बाद इसको लेकर आना। वैसे ही 2 दिन के बाद वह महिला उस बच्चे को लेकर आई और संत ने बच्चे को समझाया कि देख बेटा, गुड़ गर्म होता है, गुड़ से नुकसान होता है, इसलिए गुड़ नहीं खाना चाहिए। बेटे ने संत की बात मान ली। माँ भी राजी हो गई, लेकिन उसने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, इतना काम तो आप उस दिन भी कर सकते थे, तो फिर मुझे दूसरा चक्कर क्यों खिलाया? तब संत ने कहा, अगर उस दिन मैंने बच्चे को समझाया होता तो शायद वह नहीं मानता, क्योंकि उस दिन मैं भी गुड़ खाकर आया था, लेकिन उस दिन से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है और आज बात करी तो उसके मानने में आ गई। वैसे ही आपको भी स्वयं शुद्ध जीवन जीकर अपने विद्यार्थी और अपने बच्चों को सुटेव और संस्कार की शिक्षा देनी होगी। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके आपसे संवाद करने का मौका दिया, इसके लिए माननीय श्री गोविंद लाल जी अग्रवाल एवं प्रिंसिपल सरका तथा इस कार्यक्रम के काउंसिलर डॉक्टर यशवंत जी एवं आयोजक वृंद का आभार प्रकट करते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। जय हिंद।